चलिए दोस्तों, आज हम लोग देख लेते हैं कि स्टॉक और ये स्टॉक है हमारा बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड का। और इसका आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और क्या लेवल हो सकते हैं, क्या बाइंग बन रही है, क्या मोमेंटम पिकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करने से पहले दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे, जो दो तीन बातें जरूरी होती हैं किसी भी स्टॉक को देखने से पहले। जैसे अगर हम लोग किसी भी स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग या तो ट्रेंड लाइन डालते हैं या तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं। तो ये जब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तब भी अगर टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है। अगर ये टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है, जैसे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी आपने और इसके ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का गैप अगर 4 साल या 5 साल या 10 साल जितना बड़ा होगा उतना अच्छा ये सपोर्ट का काम करता है। अब जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन डाल रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन अगर 2 महीने की है तो उतना ही इफेक्टिव वो चार्ट होगा, मतलब उतना प्राइस का मूवमेंट कम होगा। और अगर ये गैप जो है ज़्यादा होगा, जैसे ये 2 साल हो गया या 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो ये और उतना ही इफेक्टिव होता है, यानी मोमेंटम उतना ही बड़ा यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ट्रेंड लाइन जब भी डालो तो बिगर टाइम फ्रेम हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, या हॉरिजॉन्टल लाइन डालो तो ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये चीज़ का याद रखना है। और दूसरी बात होती है कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई कर रहे हो तो उस चार्ट का बिहेव कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन मोमेंटम के बाद में तीसरे दिन फिर नीचे आ जाता है, फिर जितना मोमेंटम करता है उतना ही फिर नीचे आ जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले। और तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली होती है ये होती है कि अगर आप स्टॉक को बाई कर रहे हो स्विंग ट्रेड के लिए, तो स्विंग ट्रेड में क्या वहाँ पे मोमेंटम पिकअप होने वाला है या पिकअप हो रहा है, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखने वाला है। नहीं तो आप इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडिंग में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं रह जाता है। अगर स्विंग ट्रेड करना है तो मतलब मोमेंटम पिकअप हुआ और 2 4 5 दिन में या 1 महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ पे मोमेंटम मिल जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा मतलब स्विंग ट्रेड होता है। तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सपोर्ट निकालते हैं कि क्या इसमें टेक्निकल सपोर्ट आ रहा है बीएलएस इंटरनेशनल के स्टॉक पे। तो यहाँ पे हम लोग अगर ट्रेंड लाइन डालते हैं तो ट्रेंड लाइन डालने के लिए हमको कम से कम 2 लोअर पॉइंट चाहिए। तो 2 लोअर पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो ये हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। एक ये लोअर पॉइंट था यहाँ पे, एक ये लोअर पॉइंट हम लोग को मिल गया और एक ये मिल गया। इनके अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि गैप कितना है, तो गैप अगर देखोगे तो ये है करीब 2022 के आसपास का, और ये देखोगे तो 2023 के आसपास का, यानी 1 साल का हम लोग को ये ट्रेंड लाइन मिल गई है। तो यानी ये अच्छा काम करना चाहिए यहाँ से। तो सपोर्ट हम लोग को मिला है, काफी मजबूत सपोर्ट है। और अब इस चार्ट को हम लोग डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉटम पैटर्न भी सपोर्ट पे बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो यानी हम लोग को यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न भी मिल रहा है और एक सपोर्ट पे मिल रहा है। तो यानी ये चार्ट हम लोग को बाइंग के लिए हम लोग देख सकते हैं, ये चार्ट बाइंग के लिए हम लोग को मिल सकता है। अब तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे क्या मोमेंटम पिकअप होने वाला है या हो रहा है। तो अभी तक इसमें अगर हम लोग बेस में देखते हैं क्या यहाँ से बायर आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे जब भी स्टॉक ने यहाँ पे आया था, फर्स्ट टाइम आया उसके बाद रैली किया, दूसरी बार जब भी आया तो यहाँ से गैप अप के बाद में स्टॉक ने सस्टेन किया है। यहाँ पर ये देखोगे, ये एक सपोर्ट पे जब भी आया था यहाँ से, ये उसके बाद गैप अप हुआ। गैप अप के बाद में 3 दिन इसने लगातार रैली करी। 3 दिन के बाद में अगर देखोगे तो स्टॉक ने वही नैरो रेंज बना के रुका हुआ है। तो अब हमको वेट करना है। वेट कैसे करना है, मतलब अब इस रेंज के बाहर निकलने का हमको इंतजार करना है। अगर ये इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी यहाँ से हमको नेक्स्ट मोमेंटम पिकअप होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये इसी तरीके से धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा नीचे आए थोड़ा सा ऊपर आए, ऐसे ही इसी रेंज में फंसा रह सकता है। तो हमको यहाँ पे मोमेंटम पिकअप होने का वेट करना है। तो जब भी यहाँ पे आएगा मोमेंटम आता है तो हम लोग इसको पिकअप कर सकते हैं। ये स्टॉक टेक्निकली ठीक लग रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो एक चीज और दिख रही है, कोई और खास नहीं, लेकिन हाँ इनसाइड बार का एक पैटर्न दिख रहा है ऊपर। इसको अगर आप लोग ऐसे देखते हो तो यहाँ से आपको बुलिश फ्लैग भी दिख जाएगा। ठीक है, हालांकि बुलिश फ्लैग ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूसरा चीज बन जाती है।
तो यहाँ से हम लोग को एक मोटा मोटी अगर देखते हैं तो आपको इनसाइड बार मिलता है, तो जब भी इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम लोग को मोमेंटम पिकअप होता हुआ मिलेगा। तो ये BLS इंटरनेशनल के चार्ट का कुछ लेवल है। और यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन ऐसी खास तो नहीं आ रही है कि ऊपर से हम लोग कोई ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 1-2 महीने का है, तो यहाँ से भी ब्रेकआउट है, तो ये चार्ट ठीक है। अभी यहाँ से इसने डबल बॉटम बनाया हुआ है। अब जब भी यहाँ पे मोमेंटम पिकअप होता है तो यहाँ से ठीक मोमेंटम आ सकता है। और तीसरी बात का जो हमने जिक्र किया था, क्या इस चार्ट पे मतलब स्टॉक्स बिहेव, जो दूसरे नंबर पे हम लोगों ने बात किया, तो स्टॉक का बिहेव भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्टॉक का बिहेव कैसे देखते हैं, तो उसके लिए आपको ये देखना रहता है, जैसे अगर स्टॉक ने यहाँ से रैली करी, जैसे देखो इस स्टॉक ने यहाँ से रैली करी, ठीक, उसके बाद देखोगे कितने दिन रैली की, 1 2 3 4 5, यानी 3-4 दिन तक ये रैली करता है, उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है ना। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो कितने दिन रैली किया है, 1 2 3 4 दिन रैली किया, उसके बाद फिर ये साइडवेज चला गया। तो स्विंग ट्रेड अगर आप करोगे तो इस चीज का ध्यान रखोगे, अगर 3-4 दिन तक आपको मोमेंटम यहाँ पे मिल रहा है तो आप अगला प्लान करके रखोगे कि मुझे एग्जिट कब लेना है। यहाँ पे भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 दिन किया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिर थोड़ा सा साइडवेज चला गया, ठीक है। यहाँ पे भी 3 दिन देखो मोमेंटम किया, फिर नीचे आ गया। तो इस तरीके से स्टॉक का बिहेव भी देखना ज्यादा जरूरी है अगर आप कोई भी स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो। इसका बिहेव कुछ इसी तरीके से चलता है। जैसे देखोगे यहाँ पे मोमेंटम के बाद में कभी कभी ऐसा होगा, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना है खास करके। तो ये रहे BLS इंटरनेशनल स्टॉक के कुछ टेक्निकल एनालिसिस। और इस चार्ट पे इतना ही चीजें दिख रही हैं अभी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए। तो हमने ट्रेंड लाइन भी डाली थी और ये भी देख लिया कि क्या लेवल हो सकते हैं। तो जब ये 420 के ऊपर ही इसका मोमेंटम पिकअप होता हुआ दिख सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।